तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह ले। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 4 स्मॉल कैप स्टॉक्स के बारे में। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं आज के फर्स्ट स्टॉक के बारे में। यह कंपनी 2007 में स्टार्ट हुई थी और फार्मास्यूटिकल सेक्टर में काम करती है। बिजनेस में फॉर्मुलेशन यानी फिनिश्ड मेडिसिन और एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स दोनों शामिल है। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट्स में इसकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। यह एक रिसर्च बेस्ड फार्मा कंपनी है जो ब्रांडेड फॉर्मुलेशन, ग्लोबल जेनेरिक्स और एपीआई पर फोकस करती है। इंडिया के साथ साथ ओवरसीज मार्केट में भी ऑपरेशंस है। डोमेस्टिक फॉर्मुलेशंस में इंडिया और नेपाल के लिए ब्रांडेड मेडिसिन आती है। इंटरनेशनल फॉर्मुलेशंस में रेगुलेटेड और इमर्जिंग मार्केट्स के लिए जेनेरिक्स और ब्रांडेड जेनेरिक्स शामिल है। एपीआई सेगमेंट में हाई वैल्यू सिंथेटिक एपीआईज बनाए जाते हैं। नेफ्रोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, पेन मैनेजमेंट, गैस्ट्रो, न्यूरो, कार्डियो, डायबिटो और यूरोलॉजी जैसे की सेगमेंट्स कवर किए जाते हैं। अंकलेश्वर और नवी मुंबई में प्लांट्स है। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और इमर्जिंग मार्केट्स में एक्सपोर्ट्स होते हैं। तो दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं आरपीजी लाइफ साइंसेस लिमिटेड इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में। तो इस कंपनी का मार्केट कैप आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। इस कंपनी का स्टॉक पी इंडस्ट्री पी के मुकाबले ज्यादा महंगा नहीं है। इस कंपनी का आरओसी और आरओई दोनों 25% से ज्यादा है, जो कि अच्छे नंबर से। तो दोस्तों इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है, मतलब ये कंपनी डेट फ्री है। इस कंपनी का प्लेस परसेंटेज 0% है। इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास 73% का स्टेक है। एफआईएस के पास 1.11% और डीआईएस के पास 6.70% का स्टेक है। तो दोस्तों इस कंपनी का सेल्स और नेट प्रॉफिट आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं आज के सेकंड स्टॉक के बारे में। यह कंपनी अक्टूबर 1966 में स्टार्ट हुई थी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टूरिज्म पीएसयू है। मेन बिजनेस टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज से जुड़ा हुआ है, जिसमें होटल्स, रेस्टोरेंट्स और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज शामिल है। टूरिस्ट के लिए होटल्स और रेस्टोरेंट्स रन किए जाते हैं। साथ ही ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, टूरिस्ट पब्लिसिटी, लिटरेचर का प्रोडक्शन और सेल, इंटरटेनमेंट फैसिलिटीज और ड्यूटी फ्री शॉपिंग भी प्रोवाइड की जाती है। कंपनी ने मनी चेंजर सर्विसेज और इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी जैसे न्यू एरियाज में भी एंट्री की है। टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए ट्रेनिंग और एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट ऑपरेट किया जाता है, जिससे स्किल्ड मैन पावर तैयार होता है। अक्रॉस इंडिया होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ट्रांसपोर्ट यूनिट्स, ड्यूटी फ्री शॉप्स और साउंड एंड लाइट शोज का नेटवर्क है। स्पिरिचुअल, टूरिज्म और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर फोकस है। कार्गो ऑपरेशंस और ट्रांसपोर्ट एक्सपेंशन फ्यूचर ग्रोथ ड्राइवर्स माने जा रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में। तो इस कंपनी का मार्केट कैप आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। इस कंपनी का स्टॉक पे इंडस्ट्री पी के मुकाबले महंगा है, जो कि एक नेगेटिव बात है। इस कंपनी का आरओसी और आरओई दोनों 20% से ज्यादा है, जो कि अच्छे नंबर से। तो दोस्तों इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है, मतलब ये कंपनी डेट फ्री है। इस कंपनी का प्लेस परसेंटेज 0% है। इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास 87% का स्टेक है। एफआईएस के पास 0.01% और डीआईएस के पास 1.78% का स्टेक है। तो दोस्तों इस कंपनी का सेल्स और नेट प्रॉफिट आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं आज के थर्ड स्टॉक के बारे में। यह कंपनी 1997 में स्टार्ट हुई थी और एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर्स और कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स के लिए एक्सल्स और ट्रांसमिशन सिस्टम्स बनाती है। इसका कोर फोकस हैवी ड्यूटी मैकेनिकल कंपोनेंट्स पर है, जो फार्मिंग और इंफ्रा इक्विपमेंट में यूज होते हैं। यह मैकेनिकल ट्रांसमिशंस, क्लचेस, हाइड्रोलिक लिफ्ट्स, प्लैनेटरी ड्राइव्स और एक्सल्स मैन्युफैक्चर करती है। प्रोडक्ट्स एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स दोनों सेगमेंट में सप्लाई किए जाते हैं, इंक्लूडिंग पार्ट्स और स्पेयर्स। एग्रीकल्चर साइड में ट्रैक्टर्स और कंस्ट्रक्शन मशीन्स के लिए एक्सल्स और ट्रांसमिशन सिस्टम्स बनते हैं। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में बैकहो लोडर्स, ऑयल कॉम्पैक्टर्स, व्हील लोडर्स, कंक्रीट मिक्सचर्स और फोर्कलिफ्ट्स के लिए सॉल्यूशंस दिए जाते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल और ऑटोमोटिव मार्केट के लिए गियर्स और स्पेयर पार्ट्स भी सप्लाई किए जाते हैं। ऑपरेशनल कॉस्ट कम करने के लिए फैक्ट्री में सोलर पैनल्स इंस्टॉल किए जा रहे हैं। कैपेसिटी एक्सपेंशन और टेक्नोलॉजी अपग्रेड के लिए रिसेंट ईयर्स में कैपेक्स किया गया है, जिससे लॉन्ग टर्म इफिशियंसी इंप्रूव होने की उम्मीद है। तो दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं करारो इंडिया लिमिटेड इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में। तो इस कंपनी का मार्केट कैप आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। इस कंपनी का स्टॉक पे इंडस्ट्री पी के मुकाबले महंगा नहीं है, जो कि अच्छी बात है। इस कंपनी का आरओसी और आरओई दोनों 20% से ज्यादा है, जो कि अच्छे नंबर से। तो दोस्तों इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है, मतलब इस कंपनी का डेट मैनेजेबल है। इस कंपनी का प्लेस परसेंटेज 0% है। इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास 68.8% का स्टेक है। एफआईएस के पास 3.59% और डीआईएस के पास 17% का स्टेक है। तो दोस्तों इस कंपनी का सेल्स और नेट प्रॉफिट आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं आज के फोर्थ स्टॉक के बारे में। यह
कंपनी 1999 में स्टार्ट हुई थी और प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स और प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस में काम करती है। यह इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशनल प्रोजेक्ट्स के लिए कंप्लीट टर्नकी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। कंपनी डिजाइन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई और ऑन साइट इंस्टॉलेशन तक एंड टू एंड प्रीफैब सॉल्यूशंस देती है। डोमेस्टिक के साथ ओवरसीज मार्केट्स में भी प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट किए जाते हैं। प्रीफैब सेगमेंट में पीईबी स्ट्रक्चर्स, मॉड्यूलर बिल्डिंग्स, एलजीएसएफ और इंसुलेटेड सैंडविच पैनल्स बनते हैं जो फैक्ट्रीज, वेयर हाउसेस, कोल्ड स्टोरेज और इंस्टीट्यूशंस में यूज होते हैं। ईपीएस पैकेजिंग सेगमेंट में लाइट वेट और ड्यूरेबल ईपीएस प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जिनका यूज पैकेजिंग और इंसुलेशंस में होता है। पैन इंडिया प्रेजेंस है और नोएडा, हैदराबाद और विशाखापट्टनम में डिजाइन सेंटर से ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग है जो फ्यूचर रेवेन्यू विजिबिलिटी दिखाता है। राजस्थान और आंध्र प्रदेश में न्यू फैसिलिटीज के थ्रू कैपेसिटी एक्सपेंशन किया जा रहा है जिससे कोल्ड स्टोरेज और क्लीन रूम प्रोजेक्ट्स पर फोकस बढ़ेगा। तो दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं ईपैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में। तो इस कंपनी का मार्केट कैप आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। इस कंपनी का स्टॉक पे इंडस्ट्री पी के मुकाबले महंगा नहीं है जो कि अच्छी बात है। इस कंपनी का आरओसी और आरओई दोनों 20% से ज्यादा है जो कि अच्छे नंबर से। तो दोस्तों इस कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है, मतलब इस कंपनी का डेब्ट मैनेजेबल है। इस कंपनी का प्लेस परसेंटेज 0% है। इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास 64.5% का स्टेक है। एफआईएस के पास 13.2% और डीआईएस के पास 8.81% का स्टेक है। तो दोस्तों इस कंपनी का सेल्स और नेट प्रॉफिट आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 4 स्मॉल कैप स्टॉक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।